हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। फिर से चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंट नोट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 2+2 मंत्री संवाद 2022 किन देशों के मध्य हुआ? भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह भारत US 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी में। इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? रूस। पहला देश जिसे UNHRC से निलंबित किया गया था? लीबिया, वर्ष 2011 में। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी ने अपने पद के साथ इस्तीफा दिया? तो यमन के। भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता? हैदराबाद और मुंबई। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हैदराबाद और मुंबई ने जीता। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता? हैदराबाद, वर्ष 2020 में पहली बार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया है? जापान और सिंगापुर। इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 84। वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग माइंड, क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर। किस देश में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? नेपाल। नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जोलेंद्र शमशेर राणा। वन ओशन समिट का आयोजन कब से कब तक किया गया? 9 से 11 फरवरी 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? इजराइल ने। ऐसा करने वाला यह विश्व का कौन सा देश है? तो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? एनिबल टोरेस वास्केज। 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट सामग्री बनी? महारानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-22 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मैकी सेल ने। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? सेनेगल। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है वर्ष 2006 से। रिपोर्ट में कितने देशों क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है? 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र। रिपोर्ट को कितने मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया? 5। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहला नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा फिनलैंड। सूचकांक में अंतिम 3 देश हैं। एक वहाँ लास्ट से 3 देश, लास्ट में 167 पे अफगानिस्तान, 166 म्यांमार, 165 उत्तर कोरिया। सूचकांक में भारत का स्थान 46वां रहा, स्कोर 6.91 के साथ। क्षेत्रवार रैंकिंग, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया में ऑस्ट्रेलिया। ये किसकी रैंकिंग है? ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट, इसकी रैंकिंग है, जिसमें भारत की रैंक 46 है। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? यूरोपीय संघ के साथ। समुद्री सुरक्षा वार्ता का यह कौन सा संस्करण था? दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की, उनका नाम है सर्जियो मेटेरेला। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब में योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जिद्दाह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुर्तगाल में हुए मध्य अवधि चुनाव के परिणाम स्वरूप संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी? आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया? वर्ष 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सियोमारा कास्ट्रो। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा। सॉरी 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 इस शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? दिल्ली घोषणा पत्र। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? इसका याद कर लें, अंत में तान 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 सार, लास्ट में कॉमन लीजिए, अस्तान हो जाएगा। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया? थाईलैंड। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन में। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया? इजराइल। लोगों में क्या है? अशोक चक्र और डेविड का सितारा। किस देश के एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? मॉरिशस। बारबाडोस के पीएम के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली? मियां अमोर मुट्टेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के द्वारा ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन शहरों की सूची जारी की गई? ट्रिप एडवाइज़र। इस सूची में कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्यों में शीर्ष स्थान पर रहा? दुबई। इस सूची में नई दिल्ली का कौन सा स्थान मिला? 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन दो देशों के बीच प्रस्तावित है? रूस तथा जर्मनी। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? 18 से 19 जनवरी 2020। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? चीन। चीन ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली? 1 जनवरी 2022। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? जून 2022 में। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी? पहले जकार्ता से कालीमंतन में। पहले जकार्ता थी, अब कालीमंतन हो गई। कालीमंतन किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा? नुसंतारा के नाम से जाना जाएगा। नेपाल के प्रांतु प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश। नेपाल के प्रांतु का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? जनकपुर को। आइए अगले पेज पे चलते हैं। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की? किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की? पाकिस्तान ने। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूबाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राजकुमार राव। राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चौथे कार्यकाल हेतु नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? मार्क रूट। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठा की सूची का आदान प्रदान किया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अपने परमाणु की सूची का आदान प्रदान किया। किस देश ने अपना नया भूमि सीमा कानून लागू किया? चीन। चीन द्वारा इस कानून को कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? फ्रांस। बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनशील इमारत घोषित किया गया? फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, रीवा। इस हॉस्पिटल को डिजाइन किया गया वास्तुकार कौशिक चौधरी के द्वारा। बांग्लादेश की एक इमारत है वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को, और इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौशिक चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैसेडोनिया का प्रधानमंत्री दिमितिर कोवासेवस्की। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ है? स्कोप्जे। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? पाकिस्तान ने। इस संस्था का क्या नाम है? पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति। इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त हुआ।
ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, जिसमें सारी की सारी कुछ कुछ इंडेक्स हैं और कहाँ कहाँ पे नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का चैप्टर समाप्त किया गया। और अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं आर्थिक परिदृश्य, करेंट नोट्स, देश विदेश की आर्थिक महत्व घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टिपात। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो। और इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? दिसंबर 2024 तक के लिए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की? 25 अप्रैल 2022 को। तो हमारे एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया? 44 बिलियन डॉलर। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यवसायिक इकाई बनी? एलायंस एयर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया? नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई? तो सी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान कितना अनुमानित किया गया? 8.2%। वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत का गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की? मिस्र ने। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? टाटा न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 8%। यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? विदेश मंत्रालय। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला? साइरस पूनावाला। 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर। साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाड़ी। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है? वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है। जीवा। नाबार्ड पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। स्थापना वर्ष 1982। मंत्रालय वित्त मंत्रालय। अध्यक्ष GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? अश्विनी वैष्णव। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक है? 7 से 28 फरवरी 2022 तक। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 7.1%। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के मध्य। इस समझौता की राशि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश ने संघीय कारपोरेट द्वारा शुरू की
किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट द्वारा कर शुरू करने की घोषणा किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा जीता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। यह पुरस्कार किसके द्वारा जो दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक कौन सा देश बना? तो नेपाल। यह आंकड़ा किसने जारी किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? वर्ष 2025-26 को। यह किस मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया? सेल्सफोर्स ने। यह इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? भारत है। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा? एप्पल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 6.6%। वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना? ब्राज़ील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया? HDFC बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय बीमा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। अंकडाट। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई? 26%। अंकडाट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? NSE इंडेक्स। इम्पॉर्टेंट ये आएगा। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित हुई? दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में 22 से 26 मई 2022। इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर री स्टोरिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा P3 मूवमेंट पर प्रस्ताव रखा? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपुल। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितनी? 207 मिलियन। वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित है? 5.9%। वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित है? 59.3%। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? निम्न मध्यम आय वाले देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने? 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड प्रस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले वाले विभाग। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आकलित की गई? 5.5%। वैश्विक विकास दर के वर्ष 2022-23 में क्रमशः कितने प्रतिशत का अनुमान है? 4 से 3.5%। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 9%। भारत की विकास दर के वर्ष 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.7% से 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया? HDFC बैंक। भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य
निर्धारित किया? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि कितनी आंकी गई है? 8.3% 2021 में थी और 2022 में 8.7% नापी गई है। हाल ही में किस निवेश संगठन, संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा। इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? गुरुमूर्ति महालिंगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल जी को। किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अनुमान व्यक्त किया गया? IHS मरकरित। भारत यह उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? जापान। वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक कौन सी है? छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण सेकेंड की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? भारत सरकार ने। इस योजना को किसके हेतु मंजूरी दी गई? अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? तो 7 राज्य, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? 450 गीगावाट। यह योजना कौन थी? उसका नाम फिर से जान लेते हैं। यह योजना भारत सरकार के द्वारा हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकेंड की योजना को मंजूरी दी गई। योजना किसके हेतु? अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन स्टाइल। इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे केरल, पाँचवें पे राजस्थान, छठे पे तमिलनाडु और लास्ट में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया? फिनटेक विभाग। फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण है? 17वां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो सीरियम द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी? एप्पल। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिली? फिनो पेमेंट बैंक। अमेरिका ने किन देशों को AGOA व्यापार वरीयता कार्यक्रम, ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया? इथोपिया, माली तथा गिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? कोयला मंत्रालय ने। कोयला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों से आम लोगों के साथ साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? चीन को। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता हैं, तो अमेरिका और ब्राज़ील। आइए अब ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक परिदृश्य, करेंट नोट्स, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरण विज्ञान संबंधी अद्यतन घटना की प्रस्तुति पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रेडर्स इनवर्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।